नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम वीकली लाइव मॉक जो होता है इसके बेस्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आ गए हैं और ये इस सीरीज का छठा क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही शानदार है जहाँ पे आपको नई चीज़ें सीखने को भी मिल सकती है। पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि एक वेसल है जिसमें 180 लीटर प्योर मिल्क है। एक मिनट, हाँ, उसमें से 20 लीटर मिल्क को निकाला गया है और सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दिया गया। फिर 36 लीटर मिक्सचर निकाला गया और इसको फिर पानी से रिप्लेस किया गया सेम क्वांटिटी, मतलब 36 लीटर निकाला, 36 लीटर से रिप्लेस करें। द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर क्या होगा? मिल्क लेफ्ट एंड वाटर क्या होगा? देखिए, तो जो ये मिल्क है ना, मिल्क कितना बचेगा? इनिशियली 180 लीटर था, अब क्या हुआ, 20 लीटर आपने रिप्लेस किया है। तो हम 20 लीटर पे नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे कितना पार्ट रिप्लेस किया गया, तो पता चला 1/9 पार्ट रिप्लेस किया गया। तो बचेगा कितना? 8/9 हिस्सा बचेगा। इतना मिल्क बच रहा है फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद। दूसरी बार जब आप 36 लीटर निकाले जाएंगे तो 36 लीटर का मतलब क्या हुआ, 180 लीटर में से 36 लीटर निकाल रहे हैं तो 1/5वां हिस्सा हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो जब 1/5वां हिस्सा निकालेंगे तो 1/5वां हिस्सा पानी भी निकलेगा, 1/5वां हिस्सा दूध भी निकलेगा। लेकिन बाद में जब पानी ऐड करेंगे तो पानी का कंसंट्रेशन चेंज होगा, लेकिन दूध का तो चेंज नहीं होगा ना। तो दूध 1/5वां निकला है, बचा है कितना? 4/5वां हिस्सा बच जाएगा। 9×5 = 45 और 45 चौके हो जाता है आपका 180। यहाँ से चर्चों का 16/28 से 128 लीटर मिल्क बच रहा है। हमें चाहिए मिल्क इज टू वाटर। मिल्क 128 है, वाटर की टोटल कितना है? 180। 180 में से 128 जाएगा, कितना बचेगा? 52। तो 4 से 13 बार में चला जाएगा, 4 से 32 बार में, तब 32:13 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये जो दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 105 नंबर्स इक्वल है 106 का, तो ये बताना है। तो ये क्वेश्चन भी गलत है। गलत क्यों है? यहाँ पे ऑप्शन में इवन, ऑड, प्राइम एंड परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए था। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इवन नेचुरल नंबर होता तब हम आंसर कर पाते, क्योंकि फर्स्ट इवन नंबर, फर्स्ट 105 इवन नंबर करके कोई चीज़ नहीं होता, फर्स्ट 105 ऑड नंबर करके कोई चीज़ नहीं होता। हालांकि फर्स्ट 105 प्राइम नंबर एंड फर्स्ट 105 परफेक्ट स्क्वायर ए करके कोई चीज़ होता है, लेकिन इवन, फर्स्ट इवन नंबर, फर्स्ट मीन्स इवन नंबर, फर्स्ट 105 इवन नंबर, ऐसा करके कोई चीज़ नहीं होता। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इवन नंबर एंड ऑड नंबर में हम निगेटिव को भी कंसीडर करते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर ऐड करना चाहिए था, जो कि मिस्टेक है, लेकिन हम इसको इग्नोर करके चल रहे हैं। आगे भी कुछ मिस्टेक्स आएगा, इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए, हमें ये समझना होता है कि जब हम ऐड करते हैं ना, आप देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर है, हम यहाँ पे नेचुरल ऐड कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, ये होता है आपका n² + n। सम ऑफ फर्स्ट n, यही हम ऑड नेचुरल नंबर की बात करें तो ये आपका हो जाता है n²। अगर आप एवरेज निकालने जाएंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, n² + n को, हम n से भाग दे देंगे तो बच जाएगा n+1। यहीं पे अगर हम निकालने जाएं एवरेज ऑफ फर्स्ट, यहाँ चलिए इवन लिख लीजिए और ये ऑड लिख लीजिए, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये n² / n है ना, तो सीधी बात क्या है, आंसर n आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही बेसिक है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आया तो हम डायरेक्ट बना पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, 105 का 106 है, मतलब n+1 है, तो सीधे हम इवन नेचुरल नंबर पे टिक कर देंगे। नेचुरल नंबर नहीं है तो हम मान लेंगे क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है। अच्छा, ये दिया है कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 8%, 10% एंड पी परसेंट है 37.9%। तो हमें बताना है पी का वैल्यू क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 8% का मतलब क्या होगा? 8% का मतलब होता है 4 × 2/25, मतलब 23 में सामान मिलेगा 25 का गुना। 10% का मतलब हुआ 10 का सामान 9 में मिलेगा। पी परसेंट का हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं ए का सामान बी में मिलेगा, और इस सब मिल के कितना हो रहा है, 37.9%। तो ध्यान दें, 37.9% को आप क्या लिख सकते हैं, 379/1000, मतलब 1000 पे 379 का डिस्काउंट है, तो हम बोल सकते हैं कि 621 में मिलेगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। 10 से 10 चला जाएगा, 25 से 4 बार में चला जाएगा, 23 से अगर देखेंगे तो 23 दूना 46, और फिर 161, तो 23 से 7 9 27। तो B/A का मतलब क्या बता रहा है कि 4 का सामान 3 में मिलेगा, तो 1 का डिस्काउंट है ना,
तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा, 1 का डिस्काउंट 4 पे गुना का 100 कर लेंगे, 25% इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप मेरा लाइव मॉक का सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है, मतलब उसमें जो हमने सॉल्व किया था तो ऑप्शन का यूज करके सॉल्व किया था। हमारा बस आपसे यही करना है कि जब जो मेथड स्ट्राइक करें ना उसी से सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि मेथड सेलेक्ट करने में 1 मिनट हम टाइम बर्बाद करें, ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें है कि ए एंड बी जो है ए डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक जिसका लेंथ है 2.4 किलोमीटर, उसमें खड़े हैं दोनों साइमल्टेनियसली 14 और 16 की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ, मतलब एक दूसरे की तरफ मतलब सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताना है कि वो कब मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसा सीन है, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एक का रफ्तार है आपका 14 मीटर पर सेकेंड एंड दूसरे का रफ्तार है 16 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमने स्पीड चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। आप ये देखिए, ए का है 14 मीटर पर सेकेंड एंड बी का है कितना, 16 मीटर पर सेकेंड। ये बोला है कि कब वो पहली बार मिलेंगे, तो टाइम क्या होगा। देखिए इन दोनों के बीच जब भागना स्टार्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, बोलेंगे 1.2 किलोमीटर, मतलब 1200 मीटर दूरी है। और रिलेटिव स्पीड कितना है, 16 माइनस 14, तो 2 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 600 सेकेंड में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। 600 सेकेंड करके कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो अगर आप लाइव सोल्यूशन देखेंगे तो हमने ऐसे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑप्शन सब गलत है, तो हमने ऐसे ही तुक्केबाजी के लिए कि 600 का मल्टीपल क्या है 1200, 1200 टिक कर दिया और 1200 सही हो गया। तो वो जो है 1200, मतलब ऑप्शन जो पुट करते टाइम वो लोग ये सोचे होंगे कि ए एंड बी एक ही जगह से भागना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। यहाँ पे देखिए रूट, आपको क्या करना है आराम से, जैसे 110 हो गया प्लस रूट 110 हो गया प्लस रूट 100, अच्छा ये तो लिखा हुआ ही है, ये हम क्यों कर रहे हैं। जब भी सेम चीज़ रिपीट हो रूट के अंदर ऐसे ऐसे करके बीच में प्लस का साइन हो, तो जो टर्म रिपीट हो रहा है नंबर, इसको फैक्टराइज कीजिए, दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए और इसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर डिफरेंस 1 है, प्लस होने पे आंसर आ जाएगा जो नंबर बड़ा है, और माइनस होने पे आंसर आ जाएगा जो नंबर छोटा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यही होता 100 माइनस रूट 100 नहीं, 110 ले लीजिए, 110 माइनस रूट 110 माइनस रूट 110 माइनस रूट 110, ऐसे कर करके इसमें भी सेम नंबर रिपीट हो रहा है रूट के अंदर, इसको हम 11 गुना 10 लिखेंगे। लेकिन चूंकि बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, तो जो छोटा नंबर है वो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाता है 10, इसका आंसर क्या हो गया है 11। ठीक है, अगला देखिए। इसमें है कि एक जनरल स्टोर है जो 20% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। अगर आप शुगर खरीद रहे हैं होलसेलर को, ठीक है, होलसेल के लिए खरीद रहे हैं तो, और 10% नॉर्मली देगा। मिस्टर मिश्रा एक है जो 15 केजी शुगर लेते हैं होलसेल के रेट पे, 10 केजी लेते हैं नॉर्मल कस्टमर के रूप में। अभी मिस्टर मिश्रा जो है ये क्या करते हैं, पूरे शुगर को 25% के प्रॉफिट पे बेचते हैं। तो हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर डिसाइडेड बाय मिस्टर मिश्रा इज व्हाट परसेंट ओरिजिनल मार्क प्राइस, मतलब ओरिजिनल जो मार्क प्राइस है इसका कितना परसेंट इनका सेलिंग प्राइस था। तो हम एलिगेशन का यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए, अगर एक पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और दूसरे पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो नेट डिस्काउंट कितना होगा ये देख लेंगे। एक पे है 20% का डिस्काउंट एंड दूसरे पे है 10% का डिस्काउंट, और इसको किस रेशियो में। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो डिस्काउंट लेके चलिए, नहीं तो आप मान लीजिए कि जो मार्क प्राइस है ना, मार्क प्राइस कितना है 100 है, कोई बात नहीं, एक सेलिंग प्राइस S1 है, एक सेलिंग प्राइस S2 है। अगर 20% डिस्काउंट का मतलब इसको 80 रुपये में देंगे और 10% का मतलब 90 रुपये में देंगे। लेकिन कितना कितना खरीद रहे हैं मिस्टर मिश्रा जी है, 15 केजी जो है वो होलसेल वाला खरीद रहे हैं एंड 10 केजी क्या है आपका नॉर्मल वाला खरीद रहे हैं। तो जो नेट है कॉस्ट प्राइस इनका कितना हो जाएगा, मिस्टर मिश्रा के लिए कॉस्ट प्राइस है, दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है। तो आप देख लेंगे कितना आ जाएगा, 15 अट्ठे 20 से मतलब कि 1200, और ये आ गया 900, और यहाँ पे कितना आ गया 15 10 25। आप देखेंगे 2100 बटा 25 आ गया है, तो 25 अट्ठे 200 और फिर 10 25 चौका, तो 84 हो गया। कॉस्ट प्राइस इनका हो गया है 84। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इन्हें प्रॉफिट कितना चाहिए 25%। 25% का मतलब होता है 4 का माल 5 में बेचो, तो 105 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। ओरिजिनल मार्क प्राइस कितना है 100 रुपये, और इनका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 105 रुपये, मतलब ये 105% हो रहा है। ठीक है, आगे चलिए।
मतलब आप ये देख लीजिए कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू 105% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है कि पी और क्यू एक साथ मिलकर काम को करते हैं 60 दिन में। हालांकि पी अकेले काम 1/4 काम कंप्लीट करता है, उसके बाद क्यू को दे देता है, क्यू बचा हुआ काम कंप्लीट करता है, एंड टोटल काम 120 दिन में हो जाता है। तो पी को काम करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पी प्लस क्यू जो है वो काम को कितने दिन में कर रहा है? 60 डेज में कर रहा है। यहाँ एक जगह 60 डेज है, एक जगह क्या है 120 डेज है। तो इसको हम दोनों को मीन्स फ्रैक्शन ना है, इसके लिए क्या करेंगे, लेट हमने टोटल वर्क क्या जूम कर लिया 120। टोटल वर्क अगर 120 है तो P प्लस क्यू का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 120 काम करें 60 डेज में तो 2 हो जाएगा। P के इफिशियंसी को x मान लेते हैं तो Q का इफिशियंसी हो जाएगा 2 माइनस x। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे दिया है कि 1/4 काम, 3/4 काम। ठीक है, तो फिर हम डेज के बराबर कर देंगे। 1/4 काम मतलब 120 का 1/4 कितना होगा? 30 काम। 30 काम कौन क्या है? P का इफिशियंसी है x। बचा कितना? 90 काम। 90 काम कौन करेगा? Q। इसका इफिशियंसी है 2 माइनस एक्स। टोटल कितना लगा है? 120 दिन। 30 से 3 बार में, ये 4 बार में, तो ऊपर देखेंगे तो 2 माइनस एक्स, 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x इंटू 2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 4। यहाँ से देखेंगे तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना आ गया? 1 प्लस एक्स का वैल्यू और 2x मतलब 4x हो गया ना, 4x माइनस 2x स्क्वायर। इसको आप देखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 1। एक 1 आ रहा है, एक क्या आ रहा है आपका? 1/2। अगर एक्स का वैल्यू 1 आ गया है तो इसे टाइम कितना लगेगा काम को कंप्लीट करने में? देखिए काम को कंप्लीट कर, एक मिनट ऊपर चला जा, काम को कंप्लीट करने में, क्योंकि एक्स आपका पी का इफिशियंसी था, ये आपका हो जाएगा 120 काम है तो 120/1 मतलब 120 डेज। हम अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करने का और कोई सस्ता या सिंपल तरीका है तो आप ज़रूर बताइए, हमें फिलहाल यही स्ट्राइक कर रहे हैं। आप ये सोच सकते हो कि 1/2 क्यों नहीं हुआ, तो देखिए अगर 1/2 लेके चलते तो आंसर 240 डेज आता। 240 डेज तो यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन, इसमें दिया है कि y जो है वो 12 ईयर्स ओल्डर है z से, मतलब y माइनस जेड होना चाहिए 12। 13 साल बाद y एंड z के एज का रेशियो क्या है आपका? 4:3। तो ये y है, z है, ये रेशियो है 4:3। ध्यान देना है जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना होना चाहिए? 12 साल ही होना चाहिए। इसके बीच का गैप है 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 ईयर्स। तो जेड का वैल्यू हो गया 12 या 36 ईयर्स, एंड इसका वैल्यू हो गया बच्चों 48 ईयर्स। ये कब की बात है? t=13, 13 साल बाद की। अभी बोल रहा है कि एक्स जो है वो जेड से 9 साल छोटा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ एक्स बताना। तो प्रेजेंट एज देख लीजिए, ये जो 13 साल बाद जेड का एज है ना 36, तो जेड का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 23 ईयर्स। और एक्स इससे 9 साल छोटा है तो इसका एज हो जाएगा 14 ईयर्स। 14 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलेंगे, तो अब इसके बाद पंडित का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। पंडित में दिया है कि एक 33 पे 3 जीरो को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और अलग अलग बैंक में देना है। एक से 3.7% और दूसरे से 6.5% आपको मिलता है इंटरेस्ट। ईयर के एंड में जो है नेट इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 4.5% का। तो हमें बताना है कि जो अच्छा होल अमाउंट पे, तो हमें बताना है कि सेकंड बैंक में कितना इन्वेस्ट किया गया था। जाहिर सी बात है एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया है। पहले बैंक से में 3.7% मिलेगा, दूसरे बैंक में 6.5%। नेट आपका कितना आ रहा है? 4.5%। अगर हम देखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका? 0.8। 2:0.8 तो कितना आ जाएगा? तो ए आपका आ गया 5:2। ठीक है, 5:2 आ गया अभी। ठीक है, 0. अच्छा 1:0.4 है ना, हाँ ठीक है, 5:2 हो गया। टोटल कितना आ रहा है? 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू 133, 1 2 3। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 से करेंगे तो 19 बार में ना, 19,000। तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 38,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 38,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 35% ऑफ टोटल वोटर मेल है और बाकी क्या है? फीमेल। 40% मेल इलिटरेट है जबकि 40% फीमेल लिटरेट है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल कितना ज़्यादा है नंबर ऑफ लिटरेट मेल से। तो हम यहाँ पे लिटरेट मेल या लिटरेट फीमेल एंड लिटरेट मेल लिख लेते हैं। लिटरेट फीमेल एंड लिटरेट मेल का रेशियो लिख लेते हैं। पहले बताइए फीमेल कितने हैं? 35% अगर मेल है तो बाकी का जो 65% है वो क्या होगा? फीमेल होगा। ठीक है,
इसमें से 40% महिलाएं लिटरेट है, पढ़ी लिखी हैं, तो इसका हमने 40 ले लिया, परसेंट ऊपर नीचे कैंसिल होने वाला है। मेल की संख्या देखेंगे तो 35% है, इसमें से 40% मेल इलिटरेट है, मीन्स अनपढ़ है, तो बचे जो 60% है पढ़े लिखे हैं, ये 60 लिख लेंगे। 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 5 सत्ते 35 और 5 से 13 65। आप देखेंगे तो कितना आ गया 26/21। ये 5 यूनिट ज़्यादा है, परसेंटेज में ज़्यादा है, तो 5/21 है, कितना आ जाएगा 21 दूना 42 और 42 तो फिर 8, 21 चौका 84, 21 तिया 63, 23.8%। ठीक है, 21 तिया 63, 23.8% आ गया, मीन्स 24 के जस्ट पास है, 24 के जस्ट पास एक ही ऑप्शन। इस क्वेश्चन में है कि पाइप है MNS जो टैंक को 30, 50 और 45 मिनट में फिल कर सकते हैं। इनिशियली NNS को ओपन रखा गया है 10 मिनट के लिए, फिर पाइप N को बंद कर दिया गया और M को ओपन किया गया, फिर S को 4 मिनट पहले क्लोज कर दिया गया है टैंक भरने से 4 मिनट पहले। तो कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 3 पाइप्स वर्क इन दिस पैटर्न। तो कितना टाइम में भर जाएगा। यहाँ M है, यहाँ N है, यहाँ S है, एक 30 में भर देंगे, एक 50 में और एक क्या है 45 में। ठीक, तो जो टोटल कैपेसिटी है तीनों का एलसीएम 450 ले लेते हैं, तो 30 का कितना आ जाएगा 15, 50 का आ जाएगा 9, 45 का आ जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। अभी 450 यूनिट भरना है, और सबसे पहले देखेंगे तो 10 मिनट के लिए NNS को खोला गया है, तो N कितना है आपका 9 और S कितना है 10, तो 9 गुना 10 190। 1 मिनट, यहाँ पे 190 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस में क्या है, फिर बोला गया है कि फिर उसके बाद M को ओपन किया गया है। चलो, तो M और किसको क्लोज किया गया, N को क्लोज करके M को ओपन किया गया है, तो M और S हो जाएगा 15 है 10 25। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है कि S को 4 मिनट पहले बंद कर दिया गया, तो 4 मिनट पहले बंद कर दिया गया है, तो हम बोलेंगे कि नहीं S को 4 मिनट और चलाओ, तो 4 मिनट में 40 मिनट ज़्यादा आ रहा था, हमने इधर लेफ्ट साइड डाल दिया। अभी ये 25 हो गया और मान लेते हैं N टाइम लगा है, ये 490 में से 190 गया, कितना आ जाएगा 300, 300 का वैल्यू आ गया 25N, यहाँ से N का वैल्यू हो जाएगा 25 से 12 बार में। ठीक है, N का वैल्यू 12 होगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 12 मिनट, 12 मिनट लास्ट में चला है MNS, फिर क्या होगा 10 मिनट और, तो 12 10 22 मिनट हो गया ना, टोटल 22 मिनट में काउंट हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में है कि एक टीम में 8 मेंबर्स है, एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर है 44 साल, जो कि 8वें मेंबर का जो है वो कितना है 21 साल ज़्यादा है एवरेज ऑफ ऑल 8 मेंबर्स टेकन टुगेदर, तो 21 एक गया 7 47 21 68। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 68। ऐसे हमने किया, देखिए हमने यहाँ पे नंबर लिखा, यहाँ पे एवरेज लिखा, दो तरीका है, दोनों दिखा देते हैं। टोटल है इन 7 मेंबर्स का जो एवरेज है ना, ये आपका 44 है, एक मेंबर का एवरेज है कितना A प्लस, या एज है A+21। अब लोग A+21, क्योंकि ये टोटल 8 लोगों का एवरेज क्या है A। अभी यहाँ हम डेविएशन का यूज कर सकते हैं। डेविएशन कैसे निकालेंगे, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। ए के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो एक बंदे का एवरेज कितना है, ये जो एक बंदा है यह एवरेज से 21 ज़्यादा लेके आया है, बाकी का जो 7 लोग हैं वो क्या है, ये 44 माइनस A, यही इनका एवरेज है। तो डेविएशन है इंटू 7 इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से A का वैल्यू कितना आ जाएगा 47। जैसे ही A का वैल्यू 47 आया, इस बंदे का वेट कितना हो गया, आप बोलोगे कि देखो बंदे का तो वेट हो गया है, ये A+21 है, तो 47 प्लस 21 कितना हो जाएगा 68 ईयर्स। बात खत्म, पैसा आ जाओ। मेथड 2 अगर आप देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि देखो 8 लोगों का एवरेज कितना है A, तो 8A आ गया, यह किसके बराबर होगा 7 लोग का सम। 8 का अगर एवरेज A है तो टोटल सम 8A हो गया, फिर 7 इंटू 44, ये हो गया 7 लोगों के कारण सम। 8वां का जो है वो क्या है आपका A+21। ऐसे भी A का वैल्यू आ जाएगा, बाकी आप कर लेंगे, है ना। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है जिसमें लेंथ ऑफ साइड्स है 8, 13 एंड x, तो हाउ मेनी पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। इसमें इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू दिया है ना उसका डबल करके एक माइनस कर लेना होता है, तो आंसर आ जाएगा 15। इस क्वेश्चन का सही आंसर, लेकिन लॉजिक क्या है ये देखना चाहेंगे। तो ट्रायंगल बनने के लिए एक साइड जो है बाकी दोनों साइड के सम से कम होना चाहिए, 8 + 13 से कम, और इन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा होना चाहिए। x का वैल्यू लेस देन 21 होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। 5 और 21 के बीच टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो यहाँ पे x का पॉसिबल
वैल्यूज़ कितना हो जाएगा आपका 21 में से आप 5 को माइनस कर लेंगे, कितना आ गया 16, और एक और को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 15। आप बोलोगे एक और क्यों माइनस किया, तो इसके लिए देखिए x का वैल्यू आपका 5 से ज़्यादा है, मतलब ये 6 7 ऐसे कर करके स्टार्ट होगा और 21 से कम है तो 20 तक जाएगा, तो 6 से लेकर 20 तक अगर काउंट करेंगे तो 15 आ जाएगा। जैसे आप 21 माइनस 5 किए, इसमें हम 5 को इंक्लूड नहीं करते हैं लेकिन 21 को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन हमें 21 को भी इंक्लूड नहीं करना है इसलिए हमने एक माइनस कर लिया। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, हमें इसका क्लोजेस्ट वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो अंदर वाला स्क्वायर रूट है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 6 माइनस रूट 17 माइनस 2 रूट 72, 72 को हम क्या लिख सकते हैं 6 रूट 2, 2 छक्के 12 रूट 2 हो गया। अभी 17 लाना है, 17 मतलब 9 और 8 आ जाएगा ना, तो रूट 6 माइनस रूट, ये देखिए जो 12 रूट 2 है ना, 12 रूट 2, इसको तो 2a भी लिखना होगा। 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू 3 लिखा हमने, क्यों, क्योंकि 2 रूट 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 8 और 9 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू 3। तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस रूट के अंदर 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 6 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, जो कि आ रहा है रूट ओवर 3 प्लस 2 रूट 2। अच्छा, किसी को डाउट आ सकता है कि रूट के बाहर निकालने पे हम 2 रूट 2 माइनस 3 लिखेंगे कि 3 माइनस 2 रूट 2 लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे क्योंकि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव नंबर लाना है। 3 प्लस 2 रूट 2 का मतलब कितना होगा, 2 रूट 2 में तो 2.8, तो ये 5.8 आ गया अप्रॉक्सीमेटली। 5.8 किसके स्क्वायर के बाद होगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.4 आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एक क्वाइन को टॉस किया गया है फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 8, तो 2 हेड, ये इजी है, आइए देख लीजिए। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा, ये भी 1/2। आपको देखना है कि 3 हेड इक्वल है 5 हेड के, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड कितना होगा, n बार आपने टॉस किया है तो n में से कोई भी 3 बार क्या आएगा, हेड आएगा। अभी हेड आ गया ये 3 बार, बाकी का जो क्या आएगा टेल आएगा, कितना n-3 बार। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड अब जब करोगे तो क्या आएगा, n में से 5 बार हेड आ जाएगा और बाकी का कितना आ जाएगा टेल, n-5। ऐसे तो देखने में अलग अलग लगेंगे लेकिन दोनों का जब प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो ये पुट करेंगे तो NC3 1/2 का पावर n यहाँ से आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका NC5 1/2 का पावर n, ठीक है, क्योंकि h का पावर 1/h का पावर 5 का मतलब 1/2 का पावर 5 और t का पावर n-5 का मतलब 1/2 का पावर n-5। ये बात आप समझ पाए। अब ये दोनों इक्वल है, मतलब NC5 का वैल्यू NC3 के बराबर होगा। ये तभी पॉसिबल है जब n का वैल्यू 5 + 3 क्या हो जाए 8 हो जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर NCA इक्वल टू NCB है तो दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो a का वैल्यू b के बराबर हो जाए या a + b का वैल्यू क्या हो जाए n हो जाए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो n का वैल्यू 8 हो गया। अभी हमें किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। अगर 8 बार आपने टॉस किया है तो 2 बार हेड आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। तो 8 में से कोई भी 2 आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको हेड चाहिए, बाकी जो है 6 बार क्या आएगा टेल आएगा। फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही है ना। तो यहाँ 2 का पावर 8 आ गया, 8C2 कितना होगा 8 × 7/2, 2 चौका 8, तो 4 से इधर चला जाएगा, ऊपर 7 नीचे 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 मतलब 64 ना, तो 7/64 आ गया। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 का पावर 6। ठीक है ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रिप्लेस, ताकि ये 12 से डिविजिबल हो, 12 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए 5, मतलब ये जो सम है, सम पहले 4 और 3 दोनों से मतलब यह नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ का सम कितना हो जाएगा देखिए, 8 5 13 3 16 4 20 3 23, 23 + 2 स्टार, ये डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं, डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए, तो 2 पुट करेंगे तो 23 और 4 27 डिविजिबल है, ये चलेगा। 6 पुट करेंगे नहीं चलेगा, 8 पुट करेंगे नहीं चलेगा, 1 पुट करेंगे नहीं चलेगा। तो एक ही ऑप्शन से 3 से डिविजिबल है तो वही सही होगा, दूसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है।
इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोड। मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देखिए मॉडल क्लास आपको चाहिए। ये हो गया मॉडल क्लास, मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास हो गया तो जो लोअर लिमिट है वो होगा एल, ठीक। फिर एक होता है आपका F1, F1 मतलब इसी का फ्रीक्वेंसी। फिर F0 मतलब इसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। F2 का मतलब इसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। 10 हो गया, चलो ठीक है। और H का मतलब क्या होता है, क्लास का लेंथ। क्लास का लेंथ कितना हो गया, 6। अब जो मोड का फॉर्मूला है ये होता है आपका L प्लस मतलब लोअर लिमिट प्लस F0 में से F1 को माइनस करना है, फिर 2 टाइम्स F0 में से F1 माइनस F2 को माइनस करना है और H को गुना करना है। ऐसे तो ये फॉर्मूला है, लेकिन हम कैसे याद रखते हैं, देखिए मेरा याद करने का तरीका कुछ और है। क्या है हम बताते हैं। L हो गया 16 प्लस, हमारा कहना है कि इन दोनों का डिफरेंस लो, तो 12 एंड 8 का डिफरेंस कितना आ गया, 4। इसको ऊपर रखो। फिर इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना है, 12 एंड 2 का डिफरेंस कितना है, 10। यहाँ पे डिफरेंस 4 है, यहाँ पे डिफरेंस 10 है। 4 एंड 2 दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, 6। और फिर यहाँ 8 6 से गुना कर दो, गया गया 16 4 20। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है। और जो सबसे शानदार बात है कि इस क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्टली आंसर 20 पुट करते। आपको लगेगा कैसे, अगर 16 से 22 मॉडल क्लास है तो आंसर मॉडल क्लास में ही आना चाहिए। तो आंसर या तो 16 आता या 20 आता। 16 कब आता, 16 आने के लिए ये जो है F0 माइनस F1 इसको 0 होना पड़ता। मतलब यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कितना होना पड़ता, 12। 12 है नहीं तो 16 आएगा नहीं, इसलिए आंसर क्या आएगा, 20। तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं अगर आप छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं तो। ये क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। यह a प्लस बी प्लस सी होगा, 4 3 7 1 8 और 4 2 6 1 7 1 8 है ना, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इधर है आपका हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विच आर डिविजिबल बाई 9 एंड 2 है फर्स्ट डिजिट, 7 है आपका थर्ड डिजिट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए हम अगर हम संख्या बनाने जाए 6 डिजिट वाला तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6। पहला डिजिट है आपका 2, तीसरा डिजिट क्या है आपका 7। इन दोनों का अगर हम सम देखें, जो दिया हुआ है सम, ए कितना है, सम 9 है। 9 से डिविजिबल होने के लिए टोटल संख्याओं का सम भी आपका क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो 2 डिजिट का अगर सम 9 से डिविजिबल है तो बाकी जो संख्याएं आएंगी उनका भी सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और सम 9 से डिविजिबल होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये देखिए। एक ऐसा हो सकता है कि हम सभी जगह 0 0 0 0 पुट कर लें, बोल के हाँ 4 0, ये भी आपका 9 से डिविजिबल है। फिर आप ना सम के चिंता करो, सम यहाँ पे कितना आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है। फिर एक और 9 लाने के लिए इन तीनों को सेम रख के यहाँ पे हम 9 रख लेते हैं, बल्कि ये भी चलेगा। फिर 0 0, फिर हम क्या कर लेते हैं, देखिए ये 3 0 वाला काम खत्म हो गया। अभी यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 1 एंड 8 आता, फिर 0 0 करते 2 एंड 7 आता। इन सब का सम जो है आपका 9 से डिविजिबल आ रहा है। एक तो देखने का तरीका यह है, दूसरा तरीका ये है, अगर ये जो संख्याएं हैं क्या है, 9 9 दूना 18 9 3 27 ऐसे कर करके चल रहा है, 9 के मल्टीपल में संख्याएं आ रही है। लास्ट जो संख्या होगा वो 9 9 9 9 होगा। ये भी जो सम है ना आपका 9 से डिविजिबल ही, ठीक। तो ऐसा लग रहा है कि जो टोटल नंबर्स हो गए, टोटल नंबर्स वो कितने हो गए, यही तो हमें बताना है, तो टोटल नंबर्स कितना हो गए। अब देखिए ये जो है ना 9 के मल्टीपल में आ रहा है, 9 के गैप में आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे जो है 9 गुना 1 9 हो गया, और 9 दूना 18 हो गया, यहाँ पे हो गया 9 तिया 27, यहाँ पे हो गया 9 गुने 1 1 1 1, मतलब 4 बार 1 आ रहा है। तो टोटल नंबर 1 1 1 1, 4 बार 1 होता। लेकिन ये जो पहला 0 0 0 है इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। जब इसको आप ऐड करेंगे तो इसके लिए एक और आ जाएगा, 1 1 1 2। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये इसको सॉल्व करने का सबसे शानदार तरीका है। इसको छोड़कर जो दूसरा तरीका होता है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होगा। लेंदी इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कंडीशंस लगाना पड़ता है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा मतलब उस पर हम नहीं जाते हैं, क्लास 12 की बातें हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक और तरीका है ये नंबर निकालने का, ये जो आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 0, लास्ट टर्म क्या है 9 9 9 9, कॉमन डिफरेंस कितना है 9, ठीक है। आगे चलिए। और अब बारी है आरबीई के मॉक की। यहाँ पे देखिए ए एंड बी, हमें कॉसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर बी का वैल्यू बताना है।
अगर आप फर्स्ट वाले को देखेंगे तो 17 कॉस स्क्वायर ए प्लस 29 साइन स्क्वायर ए है। इसको हम 17 प्लस 12 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू कितना है 20। तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब 3/12 ना, तो 1/4 साइन ए आपका हो गया है 1/2। हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सेकेंड वाले में 70 है एंड 58 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 कॉस स्क्वायर बी प्लस 58 इक्वल टू 61। यहाँ से देखेंगे तो कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। ठीक, हमें चाहिए कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी। तो कॉसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 4, सेक स्क्वायर बी भी 4 हो जाएगा, तो 4 चौका 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ये जो है ना आपका एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका जो प्रोडक्ट है ना ये आता है एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये चीज़ याद करने वाली है, तो ये आप याद रखिएगा। इसका वैल्यू 50 दिया है, और जो माइनस वाला पार्ट है ना इसका वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस 2√2 दिया है। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू निकालने जाए तो 50 बटा आ जाएगा, मतलब कि आ गया 25/3 प्लस 2√2। 3 माइनस 2√2 से ऊपर में नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 3 माइनस 2√2 आ जाएगा। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू अगर आप 2 अज्यूम करेंगे तो 1 प्लस 2 करने से कितना आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 25 या 75 एंड 6 81 माइनस 50 में से 4 गया 46√2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्त 81 माइनस 46√2 डिवाइडेड बाई 2। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन में एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसमें 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर आपका डिमेंशन है। इसको एग्जैक्ट मीन्स इक्वल नंबर, कोई वेस्टेज नहीं चाहिए, क्यूब में डिवाइड करना है। तो हमें लिस्ट पॉसिबल क्यूब कितना चाहिए। लिस्ट पॉसिबल क्यूब के लिए मैक्सिमम पॉसिबल डिमेंशन चाहिए, पॉसिबल साइज, ठीक है, या मैक्सिमम पॉसिबल साइड चाहिए, तभी साइड। और ये साइड हो जाएगा HCF, किसका HCF जो डिमेंशन दिया हुआ है 3 9 36 का, इसका HCF कितना हो गया 3। तो नंबर कितना आ जाएगा, ऊपर का वॉल्यूम है 3 गुना 9 गुना 36, नीचे का वॉल्यूम हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गया 3 9। यहाँ से आंसर आ रहा है 36। क्वेश्चन का आंसर है 36, कोई भी ऑप्शन सही इसमें नहीं है। ये है कि एक फील्ड रोलर है आपका, शेप है इसका सिलेंडर का, डायमीटर है 1.4 और लेंथ है आपका 1.5 मीटर। इसका स्पीड है 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो बताना है 1 मिनट में कितना, 1 घंटे में कितना एरिया कवर करेगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा 1 घंटे में, 20 जा रहा है 1 मिनट में, तो 1 घंटे में 20 गुना 60। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया के लिए पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा रोलर का। ये क्या होता है 2πRh। 2πRh का मतलब हो गया, पाई का मतलब तो 22/7 हो गया ना, 2r का मतलब डायमीटर, डायमीटर है 1.4, हाइट है आपका 1.5, इसको 20 गुना 60 से गुना कर लेंगे तो 60 दूना 14 कितना आ जाएगा 6 दूना 12 दूना 24, अच्छा 15 दूना 30, तो यहाँ से 3 आ गया ना, 0.2 बार में गया था तो 0.3 आ गया। ठीक है, तो अगर देखें तो अच्छा 1 मिनट, चलिए 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 12 दूना 24 और 2 26, 264 गुना 15 दूना 30, मतलब 0.3, तो यहाँ पे आ गया 30, तो 0 आ गया, 4 3 12, 78 1 79, 7920 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एक फिगर दिया है PQRSTU, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका साइड है 16 सेंटीमीटर। हमें SQU का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। SQ होना चाहिए, ये U होना चाहिए, तो PQRSTU इस टाइप का शायद होगा डिमेंस। ठीक है, अरे नाम नहीं लिखा हुआ था, नाम यूज है। अभी आपको ये समझना है कि यह ए करके इधर होगा, बोले कि ठीक है, यहाँ पे है 120 डिग्री। ये जो साइड है ना ए होता है आपका √3 टाइम्स ए हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ये √3 टाइम्स ए हो गया है, ए भी √3 टाइम्स ए है, ए भी √3 टाइम्स ए है,
ये जिस ट्रायंगल की हम बात करें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो 3√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर कितना है आपका 16 है ना, तो 16 का होता है 256। 256 को भाग देंगे तो 64 आ जाएगा ना, 64 तिया 192 हो जाएगा, तो 192√3 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं गड़बड़ है तो बताइएगा। इधर है एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें बीडी डिवाइड करता है एबीसी को दो ट्रायंगल में, जिसका पेरीमीटर इक्वल है। लेंथ ऑफ बीडी निकालना है, अगर एसी का वैल्यू 100 है, बीसी का वैल्यू 80 है, एबीसी कितना है 90। पहले डायग्राम बना लेते हैं। और ये क्वेश्चन मीन्स छोड़ने लायक है अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो। ए है, बी है, सी है, और ए सी का वैल्यू कितना दिया है 100 एंड बी सी का वैल्यू है 80, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60। बी से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका नाम होगा बी डी। यानी क्या क्लेम कर रहे हैं कि जो बी डी सी का जो पेरीमीटर है यह आपका बी डी ए के पेरीमीटर के बराबर है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इन दोनों साइड के बीच का डिफरेंस 20 है, तो दूसरे साइड के बीच का डिफरेंस भी 20 होना चाहिए, क्योंकि बी डी तो दोनों में ही कॉमन होगा। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा और यहाँ पे 60 हो जाएगा। अभी आप देखोगे दोनों का पेरीमीटर निकालो सेम ही आएगा, 60 60 120 प्लस बी डी, यहाँ 80 और 40 120 प्लस बी डी। इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। एक मेथड क्या है आपका कि एक स्टीवर्ट्स थ्योरम है, उसका यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये राइट ट्रायंगल दिया है तो क्यों ना राइट ट्रायंगल के प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन को ईजिली किया जाए। तो हम बी से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पे, ध्यान दीजिए, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं बी एम। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं। वो फार्मूला क्या है चलिए हम आपको बता देते हैं, और इसका यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ किया जाता है। हम मान लेते हैं ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है और बी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी डी। जो सी डी है ना दोस्त, सी डी का वैल्यू हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई ए सी। देखिए सी जो है ना, सी से निकल रहा है बी सी, इसलिए हमने बी सी स्क्वायर बाई ए सी किया। अगर हम आपसे ए डी पूछते हैं तो ए डी क्या होगा, ए से कौन सा साइड निकल रहा है ए बी, तो ए बी स्क्वायर बाई ए सी हो जाएगा। बात समझ गए। तो यहाँ पे अच्छा 60 को ना हम थोड़ा अलग कर देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो ए डी का वैल्यू कितना है 60 है। ठीक है, चलो अगर हम आपसे ए एम का वैल्यू पूछे तो कितना होगा, बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, ए एम का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर में हम ए सी से भाग दे देंगे, ए बी स्क्वायर हो जाएगा 3600, 3600 को आप 100 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 36। तो ए एम का वैल्यू 36 आ गया, तो एम डी, ये एम डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। चलो ठीक है, बोलोगे इतना क्यों कर रहे हो, क्योंकि बी एम का वैल्यू निकालना आसान है। बी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी को हम ए सी से भाग दे देंगे, मतलब 60 गुना 80 बटा 100, ये आ जाएगा 48। अब देखिए बी डी कितने आसानी से निकल रहा है। आपके सामने एक राइट ट्रायंगल है ऐसे करके, हाँ ये रहा, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये बी है, ये डी है, ये सी है। बी डी का वैल्यू आ गया है आपका, माफ़ कीजिएगा बी एम है ना यहाँ पे, ये बी एम है, ए डी है। बी एम का वैल्यू हो गया आपका 48, एम डी का वैल्यू हो गया 24। तो बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2, तो 2√5 ना 24√5 आएगा। कोई भी ऑप्शन नहीं दिया तो सब ऑप्शन गलत। आज पता नहीं कितना लाइव टेस्ट में इतना गलत ऑप्शंस क्यों दे रहे हैं। ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए आपको इसमें समस्या है कि ये कैसे है, तो इसको भी बता देते हैं। यहाँ पे छोटा सा जगह में आ जाएगा, चलिए अगर मान लेते हैं हमने एक ट्रायंगल ऐसे बनाया है, राइट ट्रायंगल ए बी सी, इसका नाम ए लिख लेते हैं, इसका नाम बी लिख लेते हैं, इसका नाम सी रख लेते हैं, बी से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका नाम पी रख लीजिए। अभी इसका एरिया क्या होगा, एरिया 1/2 इंटू ए बी भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू पी सी भी लिख सकते हैं, गया गया। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा ए बी बाई सी, और हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया। अगर आप ऐसा करते, चूँकि हमें आपको सिखाना था, बताना था, इसलिए इतना करना पड़ा। अदरवाइज ये क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर हम कर सकते थे आराम से, अगर हमें बताना नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चलिए। करके भी क्या फ़ायदा हुआ, ऑप्शन तो सब गलत निकल गया। कुणाल ने 10 एप्पल एंड 2 ऑरेंज लिए हैं एंड 250 रुपये पे किए। 10 एप्पल, एप्पल का नाम रख लेते हैं एक्स, ऑरेंज का रख लेते हैं वाई। तो 10x जोड़ 8y का वैल्यू हो जाएगा 250। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो
5x जोड़ 4y का वैल्यू कितना रहा 125। चलिए यहाँ तक तो हो गया। फिर बोलता है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकंसिस्टेंट विद द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। लीडिंग नो पॉसिबल प्राइसेस ऑफ 2 फ्रूट्स। ये तभी हो सकता है जब जो आप एप्पल एंड ऑरेंज खरीद रहे हैं ये 5 और 4 का मल्टीपल में आए, यानी सेम मल्टीपल आना चाहिए। अगर देखेंगे तो 5 तिहाई 15 4 तिहाई 12 दोनों 3 गुना करके आ रहा है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि 15x प्लस 12y का वैल्यू 365 है। 3 से अगर हम भाग देंगे तो 4x जोड़ माफ़ कीजिएगा 5x जोड़ 4y का वैल्यू कितना हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 12 तिया मतलब ये तो कट भी नहीं रहा ना। 365 बटा कितना आ गया 3, लेकिन एक्चुअली में 125 आना चाहिए था जो कि नहीं आ रहा है। ये बोलता है 5x जो 4y का वैल्यू 125 है, ये बोलता है 5x जो 4y का वैल्यू 365 बटा 3 है। तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया, मतलब कोई भी आंसर नहीं आएगा। समझ गए, आगे चलिए। इस क्वेश्चन में शिवम सर्कुलर फील्ड पे 4 राउंड पर घंटे की रफ्तार से चलता है, विकास जो है आपका 10 राउंड पर घंटे की रफ्तार से चलता है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से 10:30 में चलना स्टार्ट करते हैं, तो पहली बार कब मिलेंगे। देखिए बात समझिए, भावनाओं को समझिए। इस पॉइंट से एक है शिवम एक है विकास, एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, दोनों का स्पीड अलग है, तो हम वी रिलेटिव निकालेंगे। पहली बार कब मिलेंगे, जब इनके बीच का गैप 1 राउंड के बराबर हो जाएगा। वी रिलेटिव कितना है, ये है 1 घंटे में 4 राउंड जा रहा है, ये 1 घंटे में 10 राउंड जा रहा है, तो मतलब 6 राउंड पर घंटे है इनका वी रिलेटिव। मिलने के लिए मीटिंग टाइम के लिए क्या होना चाहिए, जो डिस्टेंस है ना इनके बीच का डिस्टेंस, ये होना चाहिए 1 राउंड। 1 राउंड 1 घंटे में 6 राउंड हो जा रहा है गैप, तो 1 राउंड कितना हो जाएगा 10 मिनट में गैप आ जाएगा। 10 मिनट में, हर एक 10 मिनट में 1 राउंड आएगा, तभी तो 60 मिनट में 6 राउंड आ जाएगा। अब 10:30 में चलना स्टार्ट किए हैं तो 10 मिनट बाद मिल ही जाएंगे, मतलब कि 10:40 पे आपस में मिल जाएंगे। समझ गए, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन में है कि विवेक जो है एक फ़ैन खरीदता है, उस पर 10% का डिस्काउंट है, लेकिन उसने 3 फ़ैन खरीदे हैं, एक पे 8% का डिस्काउंट मिला है, दूसरे पे 12% का, तीसरे पे 15% का। एंड राम ने इफ द टोटल प्राइस पेड बाई राम, चलो ठीक 5300 है, देन व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ ईच। मतलब विवेक जी एक खरीदते हैं, इनको 10% का डिस्काउंट मिलता है। राम ने 3 फैन खरीदा, इनको एक पे 8%, एक पे 12%, एक पे 15% मिला, इन टोटल इन्होंने 5300 पे किया। एक बात बताइए, जो भी फ़ैन है फ़ैन का कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए तीनों केस में। तो अगर आप 8% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं तो आप मिल रहा है तो आपको 92% पे करना पड़ा है, दूसरे पे 12% डिस्काउंट आपको मिला है तो 88% पे किया आपने, तीसरे पे 15% मिला है, मतलब आपने 85% पे किया। टोटल कितना पे किया, 8 2 10 5 15, 8 2 16 एंड 9 25 1 26, 265% आपने पे किया है, जिसका वैल्यू है 5300। ये 100 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, तो 5% का वैल्यू 100 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 से गुना करके 2000, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा 2000, ऑप्शन नंबर सी। इधर दिया है आपके कि 2 बॉटल है, उनका कैपेसिटी 35% है, 33/1/3% है, और ये ऑरेंज जूस से भरे हुए हैं रेस्पेक्टिवली। अब उनको कंप्लीट किया गया है एप्पल जूस डाल के, एंड फिर दोनों कंटेंट को एक तीसरे वेसल में डाला गया, तो परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस मिक्सचर में क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बॉटल 1 हो गया, ये बॉटल 2 हो गया, एक है आपका ऑरेंज जूस और एक है एप्पल। देखिए 35% ऑरेंज है, तो बाकी का 65% क्या होना चाहिए, मतलब कि 65% इसका होना चाहिए एप्पल जूस। ठीक, मतलब कि ठीक कोई बात नहीं। दूसरे में 1/3, अच्छा इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 5 7 35 एंड 5 से 13, मतलब 13:7 आ जाएगा ना। एक मिनट हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे 7:13 है फिलहाल इसका। चलो चलो, ये दूसरा हो गया। दूसरे में है 1/3 इसका था ऑरेंज, तो बाकी का 2 हिस्सा क्या हो जाएगा आपका एप्पल हो जाएगा। और दिया है कि दोनों का कैपेसिटी सेम है, तो कैपेसिटी सेम, यहाँ पे देखिए टोटल सम कितना आ रहा है 20, यहाँ पे कितना आ रहा है 3। कैपेसिटी सेम करने के लिए ऊपर हमने 3 से गुना कर दिया, नीचे 20 से गुना कर दिया, तो 20 दूना 40, यहाँ पे 20 और 39 और 3 7 21, तो आप देखेंगे टोटल ऑरेंज हो गया है 41 एंड टोटल एप्पल हो गया है 79। हमें क्या बताना है एप्पल कितना परसेंट, तो एप्पल बाई टोटल गुना 100 करना पड़ेगा। एप्पल हो गया 79, टोटल कितना है 120, गुना का 100 कर दीजिए,
तो 20 छक्के 20 से 20 2500, तो 9 5 45, 35 से 4 39, 395/6%। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इधर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें ए बी सी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनके एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया है। ये बताया कि बी अपने इनकम का 20% सेव करता है, तो ए बी सी के सेविंग का रेशियो क्या होगा। कोई बात नहीं, आराम से देखेंगे। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। पहले हमने इनकम की बात की। इनकम का रेशियो है इनका 8 है, इनका 10 है, इनका क्या है 6। चलो एक्सपेंडिचर की बात करो, ए का है 10, बी का कितना है 12 एंड सी का कितना है 5। चलो ये भी सही है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी जो है ना, बी वह अपने इनकम का 20% सेव करता है। मतलब फॉर बी अगर हम इनकम बटा एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनकम 5 यूनिट है तो एक्सपेंडिचर 4 यूनिट होना चाहिए। मतलब कि रेशियो कितना होना चाहिए, 10 एंड 8 का होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, तो हमें इसको 5 एंड 4 करना होगा। 5 एंड 4 करने के लिए क्या है, एक तरीका ये दिख रहा है कि 8 एंड 10 एंड 6 है, तो ऊपर अगर हम 2 से गुना कर दें, 2 से भाग दे दें तो आ जाएगा, नीचे 3 से भाग देते हैं। हाँ चलो ठीक है। अभी देखिए ऊपर 2 से भाग दे देंगे क्योंकि आपका रेशियो है, तो ये 4 आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा, हाँ ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक्स का एक्सपेंडिचर 4 होना चाहिए, है कितना 12, तो 4 बनाने के लिए हमने 3 से भाग दिया तो ये 10/3 हो गया। ये आ गया है 4 और ये आ जाएगा आपका 5/3। बस अभी सेविंग्स आ जाएगा। 4 में से 10/3 गया तो कितना आ गया 2/3। यहाँ पे कितना था 1 यूनिट है। यहाँ पे 3 में से 5/3 गया तो कितना आ जाएगा 4/3। अभी गुना कर दीजिए, 2:3:4 आ रहा है, 2:3:4। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ए जो है एक काम को 2.4 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज इन विच बी प्लस सी। इसका मतलब कि ए बाई बी प्लस सी अगर हम करें तो डेज के टर्म में, टाइम के टर्म में देखें तो इसको 24 दिन लगता है, तो इसको 10 दिन लगेगा। मतलब अगर आप रेशियो देखेंगे तो 2 से 12/5 है टाइम का। इफ़िशियंसी का रेशियो हो जाएगा 5/12। कोई बात नहीं। फिर दिया है कि ए एंड बी एक काम को 27 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ए प्लस बी ले एंड सी उसको 75 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 27 दिन में, एंड सी इसको 75 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क हम कितना अज्यूम कर लेंगे, तो 25 दिया 75, तो 75 गुना 9 अज्यूम कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी देखेंगे तो 75 इसका 9 आ जाएगा, एंड 27 तो 9×27 ए आ गया है 25। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी यहाँ से टोटल कितना आ रहा है 34 आ रहा है ना। यहाँ से देखेंगे तो 12 है 5 17 आ रहा है, इसको भी 34 बनाना पड़ेगा। 34 बनाने के लिए ऊपर हमने 10 कर लिया, नीचे कर लिया 24, तो ए का इफिशियंसी 10 आ गया है। सी का इफिशियंसी 9 है, ए का हो गया है 10, सी का हो गया है 9, तो बी का कितना हो जाएगा 15। हमें बताना है कि बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो टाइम कितना लगेगा बी को। काम है 75 गुना 9, इफिशियंसी है 15, तो आंसर आ गया है 27 डेज। 15 75 नहीं नहीं 27 नहीं है ना, 45 डेज। तो 45 डेज आ गया ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, और कितना बचा है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि अरूप एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन द फर्स्ट लैप ऑफ 5 आवर्स। तो इसका स्पीड है 250 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पहले लैप में 250 किलोमीटर जाएगा, एंड सेकेंड लैप में देखेंगे अपने स्पीड को 20% बढ़ाया, डिस्टेंस भी 20% बढ़ गया। आप एक बात बताइए, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर डिस्टेंस में 20% का इंक्रीमेंट है, स्पीड में भी 20% का इंक्रीमेंट है, इसका मतलब जाहिर सी बात है टाइम क्या रहा होगा सेम। तो पहले केस में अगर 5 घंटे गया है तो सेकेंड केस में भी ये 5 घंटे ही ट्रेवल किया होगा, ये बात तो तय है। चलो ये बोल रहा है कि थर्ड लैप में एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट 2 लैप्स इसको लेना है, एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट ऑफ सेकेंड लैप। चलो अब देखिए पहले लैप में अगर हम देखेंगे तो स्पीड ले लेते हैं, यहाँ टाइम ले लेते हैं, यहाँ डिस्टेंस ले लेते हैं। स्पीड इनका था कितना 50 का, टाइम था 5 घंटे का, डिस्टेंस हो गया 250।
ये हो गया फर्स्ट लैप। सेकेंड लैप की बात करें तो टाइम है 5 ही घंटे। इनका स्पीड 20% से बढ़ा है, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, 10 ना। तो स्पीड हो गया है आपका 60, और ए भी आपका 20% से बढ़ गया, तो ये हो गया डिस्टेंस 300 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड लैप में अगर आप देखेंगे तो ये क्या बोला है कि जो इनका थर्ड लैप एट द एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट 2 लैप, तो पहले 2 लैप का एवरेज स्पीड तो 60 एंड 50 हो गया 110, तीसरे में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, और डिस्टेंस जो है ना 10% एक्स्ट्रा ट्रेवल किया गया है सेकंड में। तो सेकंड में कितना था 300, 300 में 10% और जोड़ना पड़ेगा, तो अभी 330 किलोमीटर जाएंगे। 55 की रफ्तार से 330 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना हुआ, हमें टाइम चाहिए था 16 आवर्स। क्वेश्चन सुंदर है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इधर है आपका कि एक सर्टेन नंबर को जब हम सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं 2, 4, 5 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 1, 2, 1, 2 से, 4 से, 5 से, रिमाइंडर आ रहा है 1, 2, 1। डिवाइजर कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे हम 0 अज्यूम कर लेते हैं। तो इन दोनों को गुना करना है, इसको ऐड करना है, तो 1 आ गया। फिर इन दोनों को गुना करना है, इसको ऐड करना है, तो 4 और 2 आ गया 6। इन दोनों को गुना करना है, इसको ऐड करना है, तो 6 दूना 12, 1 13, 13 आ गया। अभी बोला है कि इस 13 को फिर 5, 4, 2 से डिवाइड करना है। तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, रिमाइंडर आएगा 3। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 0 बार में, रिमाइंडर आएगा 2। फिर 2 से डिवाइड करना है, कितनी बार में जाएगा, 0 बार में, रिमाइंडर आएगा 0। तो रिमाइंडर आया है 320। हमें रिमाइंडर का सीक्वेंस ही चाहिए था, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में दिया है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे एंड में 1 से लेके 200 तक मल्टीप्लाई किए। तो 1, 2, डॉट 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 200 तक मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम बोलेंगे 200 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात सेम है। तो नंबर ऑफ जीरोज जब हम काउंट करते हैं ना इन n फैक्टोरियल, तो ये आता है कि n को पहले 5 से भाग दो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर लेना है। फिर n को 5 के स्क्वायर से भाग दो, फिर इंटीजर लेना है। ऐसे कर करके जब तक 0 ना आ जाए तब तक कांड करना है। 200 फैक्टोरियल में बात है ना, तो 200 को हम पहले 5 से भाग देंगे, यहाँ से कितना आएगा 40। फिर ये 200 को हम 5 का स्क्वायर मतलब 25 से भाग देंगे। फिर यही 200 को हम 5 का पावर 3 मतलब 125 से भाग देंगे। फिर यही 200 को फिर हम 625 से भाग देंगे। तो 625 से भाग देने पे इंटीजर नहीं आएगा, 0 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ से आएगा 40, फिर 40 को 5 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 को 5 से भाग देंगे तो 1.6 आएगा, उसका इंटीजर वाला पार्ट क्या है, 1 है। फिर 1 को 5 से भाग देंगे तो 0.2 आएगा, उसका इंटीजर वाला पार्ट क्या आ गया, 0। और कोई ज़रूरत नहीं है, तो 48 और 1 क्या आ गया है, 49। क्वेश्चन का सही आंसर है 49। ध्यान दें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 200 फैक्टोरियल तक है, तो 200 को हम 5 से भाग देंगे, केवल इंटीजर लिखना है, कितना आ गया 40। फिर जो 40 है फिर इसको 5 से भाग दीजिए, केवल इंटीजर लिखना है 8। 8 को 5 से भाग देंगे, बस इंटीजर लिखना है, 1.6 आ रहा है, आपको केवल 1 लिखना है। 1 को 5 से भाग देंगे, 0.6 आ रहा है, तो इंटीजर वाला पार्ट लिखेंगे 0। सबको ऐड कर दो, कितना आ गया 49। ये क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि एक बैग है जिसमें 10 आइटम्स है, 3 डिफेक्टिव है। 3 आइटम को ड्रॉ किया गया है एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि सब डिफेक्टिव है। सब डिफेक्टिव है, बिना रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। तो पहले निकालेंगे तो 3 आएगा, 3/10। दूसरे निकालेंगे तो 2/9। फिर निकालेंगे तो 1/8। 2 से कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में। 3 से 3 बार में, 1/, आ गया 120। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ जो है इस पेपर का मतलब इस वीक में जो अच्छे क्वेश्चन हमें लगे थे कि अच्छे क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फायदा पहुंच रहा है, जो कि पहुंचेगा ही अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करें। तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करके आप हमें जो है वो सपोर्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन सॉल्व होने से आपको मोटिवेशन मिलता है, कॉन्सेप्ट जानने के बाद आप मोटिवेटेड फील करते हो। हमारा मोटिवेशन यही होगा कि आप लोगों तक पहुंच रहा है, ताकि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। ठीक है, धन्यवाद।